मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से संबंधित जो बाइबल में लिखा गया है उसके अनुसार हम धीरे धीरे अपने अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण विषय है पुनरुत्थान के बाद में कि प्रभु यीशु मसीह ने मरने के बाद में जी उठने तक वो समय कहाँ गुजारा। फिर से ध्यान दें, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद पुनरुत्थान तक 3 दिन जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहाँ गुजारे। और लाजर भी उनमें से एक था जो 3 दिन बाद जो है जब प्रभु ने जिंदा किया उसे, सो दूसरे लोगों के लिए भी, हालांकि पैरा बिब्लिकल बुक जो है काफी है इस विषय में, और जो है बाइबल इस विषय में मैं 2 जगह से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पहला हिस्सा है पहला पत्रस 3 अध्याय 18 से 20 आयत। सो यदि आपके पास बाइबल हैं तो निकाल लें। पहला पत्रस 3 अध्याय 18 से 20 आयत तक। इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना माना जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। और दूसरा हिस्सा जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 9 से 11 आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 9 से 11 आयत तक। यहूदियों में से साधारण लोग जान गए कि वो वहां है और वे न केवल यीशु के कारण आए परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखे जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तब महायाजकों ने लाजर को भी मार डालने की सम्मति की क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। देखिए, लाजर से भी मिलना चाहते थे लोग, लेकिन महायाजकों की प्रतिक्रिया क्या थी? लाजर को भी मार डालो, जो पुनरुत्थित हो चुका है उसे फिर से मार डालो। और प्रभु यीशु मसीह को भी पुनरुत्थान के बाद में इनकी कोशिशें यह रही, लेकिन प्रभु के देह के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं और प्रभु के लिए लिखा गया है कि वो शरीर के भाव से तो मरा गया लेकिन आत्मा के भाव से जिलाया गया। और उसने जाकर उस अवस्था में कैदी आत्माओं को प्रचार किया। प्रभु के दास सुंदर सिंह ने, साधु सुंदर सिंह ने अपनी किताब आत्मिक संसार स्पिरिचुअल वर्ल्ड करके उस पुस्तक में जो है एक बहुत अच्छा वर्णन किया। मैं एक ही का जो है बता रहा हूं। जो आत्माएं, जो पुरुष मनुष्य बिना यीशु मसीह का नाम जाने इस पृथ्वी पर से चले गए, कहीं जो है एबॉर्शन हुए, कहीं अपंग हुए, कहीं मेंटली रिटार्डेड हुए, ये सब कहाँ गए? तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, ये तीसरे वर्ल्ड में, ये स्वर्ग और नरक में नहीं, ये तीसरे वर्ल्ड में। और ये आयत कोट करी गई कि प्रभु यीशु मसीह ने जाकर के उन आत्माओं को भी प्रचार किया और जब तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण न करेंगे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे।
ऐसा परमेश्वर का वचन है। और चूंकि स्वर्ग वहां से ज्यादा दूर नहीं, तो लिखा है रेयरली, अनहोने में कोई आत्मा प्रभु यीशु मसीह का इनकार करती है, अन्यथा 99.99% जो है प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और प्रभु उन्हें अपने राज्य में लेता है। ये उस किताब में स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और इस प्रकार की बहुत सारी पैरा बिब्लिकल किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। और जो है कि प्रभु नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति नाश हो। सो 3 दिन, लाजर भी 3 दिन बाद जब आया तो महायाजक और साधारण लोग उससे पूछना चाहते थे कि 3 दिन कहां गुजारे, ये 3 दिन कहां गुजारे। और उसी पुस्तक में लिखा हुआ है, 9 नगर की विधवा से जो है साधु जी मिले और उससे कहा कि कैसा लगा जब प्रभु ने तुझे वापस जिंदा करा। बोले मरने के बाद कहां गया था? तो उसने कहा मरने के बाद जब मैं ऊपर गया तो वही प्रभु यीशु मसीह थे जो ऊपर, और जब उन्होंने आज्ञा दी तो मेरा प्राण वापस मेरे शरीर में आया। मैंने देखा कि यही प्रभु ऊपर भी है और नीचे भी है। और ये बात जो है बाइबल में नहीं लिखी, लेकिन इन प्रभु के दासों को प्रभु ने दर्शनों में, विजनों में ये बातें बताई, जिन्होंने अपनी किताबों में इनका वर्णन करा। और बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने अध्ययन में देखेंगे। सो आए मेरे साथ अध्ययन पे चलिए। सो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से उनके पुनरुत्थान तक का जो समय है, वो जो है इसके लिए बाइबल में जो है बहुत ज्यादा लिखा नहीं गया है। लेकिन जैसा पहला पत्रस में हमने देखा कि प्रभु ने अधर्मियों के लिए एक बार जो है ये दुख सहा और मृत्यु तक ये दुख सहा। और जैसा प्रभु भी पुराने नियम में नूह के समय में धीरज धर के उन लोगों के लिए जो है धीरज धरता रहा कि उन आत्माओं को भी। और देखें ये एक बड़ा विषय है। सो साधारण शब्दों में ये भी कि वे जो प्रभु को नहीं जान पाए, प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले जिनकी मृत्यु हुई वे अन्य जाति थे, लेकिन उनके न्याय जो है परमेश्वर के सामने उसी रीति से होंगे जैसा वे नहीं जानते थे और उस समय सिचुएशन क्या थी। और जो है बाइबल में एक कठिन जो है विश्लेषण वाला ये हिस्सा जो है पाया जाता है कि जो है प्रभु बोलते हैं नूह के समय में भी जो है प्रभु ने उन दूतों को जो गिराए गए थे, जिनके लिए नफीलिस वर्ड इस्तेमाल किया गया था, और जो है वे स्त्रियों के पास गए, पृथ्वी की स्त्रियों के पास गए, और जो संतानें उत्पन्न हुई वे हाइब्रिड थी। उनका एक जीन्स स्वर्ग का और दूसरा जीन्स पृथ्वी का, और वे इतने एबल थे कि परमेश्वर से वाद विवाद करते। तब परमेश्वर ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोग वाद विवाद करता ना रहेगा। और जल प्रलय के समय में इन लोगों की भी जो है मृत्यु हुई। और लिखा है कि जो आत्माएं कैद थी उनके लिए भी प्रभु जो है मरा, उनके लिए भी प्रभु मरा कि उन्हें भी छुटकारे का एक संदेश, एक मौका और मिले। और विशेष करके जो है वे आत्माएं, जैसे मैंने बताया, मेंटली रिटार्डेड,
जो है एबॉर्शन हो गया, गर्भपात हो गया, या आप पैदा होने के बाद ही मर गए, इस प्रकार से। और यही कार्य परमेश्वर उस नूह के समय में भी, जैसा लिखा गया है, कि प्रभु करना चाहता था कि उन लोगों को भी जो है बचाव का एक संदेश। और नूह को जब कश्ती बनाने के लिए बोला, नूह की उम्र 500 वर्ष की, और जब कश्ती बनी, जहाज बना, तब उसकी उम्र 600 साल की। 100 साल पूरे उस जहाज को बनाने में लगे, और ये संदेश सबको गया, सारी दुनिया में गया। और जो प्रभु पे भरोसा करते थे, वे मात्र 8 प्राणी जो है बचाए गए, बाकी पूरी दुनिया जो है नष्ट हो गई। आने वाले समय में जो है कि प्रभु भी, जो प्रभु पर विश्वास करेगा वही बचेगा, और जो नहीं मान रहा है, प्रभु का इनकार कर रहा है, चाहे नूह के समय में, चाहे वर्तमान में, उनके लिए जो है इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं कि वे समय के हिसाब से नाश हो। सो प्रभु यीशु मसीह ये 3 दिन इन लोगों के मध्य में, और यही चीज वे नाइन नगर के विधवा के लड़के से, यही चीज लाजरस से, यही चीज प्रभु के दूतों ने उन लोगों से पूछी। कई लोगों को इसका अनुभव हुआ, और जैसा मैंने कहा, कई पैरा बिब्लिकल जो इससे संबंधित किताबें हैं, वे अवेलेबल हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। आत्मिक आनंद आपको मिलेगा और आप उसमें आगे बढ़ेंगे। सो ये वो प्रभु का समय, वो 3 दिन का समय प्रभु ने इन आत्माओं के मध्य में गुजारा, जो उसके प्राण देने से उसके पुनरुत्थान तक का समय लगभग 3 दिन, और अपना प्राण प्रभु ने इसके लिए दिया कि ये लोग भी जो है बचाए जाए। सो निराश ना हो उन लोगों के लिए जो प्रभु को नहीं जान पाए, चाहे वे मेंटली रिटार्डेड थे, अपंग थे, किसी कारण से प्रभु को नहीं जान पाए, अन्य जाति थे, लेकिन व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के नजदीक थे। परमेश्वर ने इन लोगों के लिए भी ऐसे इंतजाम कर रखे। सो बाइबल इस विषय में ये बताती है। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने स्वरों को झुकाएं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप हर व्यक्ति के लिए चाहते हैं कि वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करे। और प्रभु, आपने उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जो आपको नहीं जान पाए, जो इस निर्णय पर नहीं आ पाए कि आपको ग्रहण करें या न करें, या आपका नाम भी नहीं सुना। प्रभु, आपने ऐसे लोगों के लिए भी इंतजाम किया कि वे भी स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें। सो पिताजी, आपकी इस भव्य योजना के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने सारे प्राणियों के लिए, सारे मनुष्यों के लिए वो इंतजाम किया कि आपके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।
सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.